नमस्कार, मैं अनु दुग्गड़ ज्योति दर्शन बहुउद्देशीय अनुसंधान केंद्र से बात कर रही हूँ। आज का ये वीडियो रत्नों एवं मणियों के हिंदू पौराणिक इतिहास के बारे में है। इसका उल्लेख ऋग्वेद, आयुर्वेद एवं अग्नि पुराण, शुक्र नीतिसार, वहन नारदीय संहिता, अन्यान्य पुराणों में है, जिनके अध्ययन के पश्चात सबसे ज़्यादा रत्नों की उत्पत्ति प्रचलित कथा राजा बलि के शरीर के अंगों से मानी गई है। रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका माहात्म्य क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। एक ऐसा ही प्रश्न शिवजी से पार्वती जी ने पूछा कि हे प्रभु, मणियाँ एवं रत्न उपरत्न ये उत्पन्न कैसे हुए, इनका ग्रहों का प्रभाव कैसे पड़ा और धारण करने वाले मनुष्य पर ये रत्न किस प्रकार से फल दिखाते हैं। तब शिवजी ने पार्वती से प्रसन्न होकर कहा कि तीनों लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक यानी हमारी पृथ्वी, इन तीनों लोकों की मणियाँ एवं रत्न अलग अलग होती हैं। स्वर्गलोक की मणियों के नाम हैं चिंतामणि, कौस्तुभमणि और रुद्रमणि और स्यमंतक मणि। इन मणियों को सिर्फ 4 देवताओं ने धारण किया हुआ है। चिंतामणि के स्वामी ब्रह्मदेव हैं। यह श्वेत रंग की होती है। इस मणि को भगवान ब्रह्मा जी ने धारण किया हुआ है। इसका स्थान हिमाचल पर्वत पर मणिपुर के क्षेत्रों में मिलता है। दूसरी है कौस्तुभमणि। इसका रंग कमल के समान है। इसके अंदर करोड़ों सूर्य के समान ऊर्जा होती है। इसके स्वामी भगवान विष्णु जी हैं। देवासुर समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी 14 रत्नों के साथ कौस्तुभमणि लेकर के प्रकट हुई, तब पिता समुद्र देव ने लक्ष्मी जी को कन्यादान में यह मणि विष्णु जी को दी थी। इसलिए इस मणि को विष्णु भगवान जी ने धारण किया हुआ है। तीसरी मणि है रुद्रमणि। इसके स्वामी महादेव हैं। इस मणि पर जनेऊ के समान 3 लकीरें होती हैं। शिवजी ने इसकी माला को गले में धारण कर रखा है और इसी मणि के द्वारा वो हरि स्मरण में लगे रहते हैं। चौथी है समयंतक मणि। यह इंद्रधनुष की तरह चमकदार होती है, इसलिए इस मणि को इंद्रदेव ने ही धारण किया हुआ है। तो ये थी स्वर्गलोक की मणियाँ। अब हम जानेंगे पाताल लोक की सर्पमणि के बारे में। सर्पमणि धारी के पास उसी रंग की मणि होती है जैसा कि सर्प का रंग होता है। यह मणियाँ अत्यंत प्रकाशमयी और चमकदार होती हैं। इन मणियों के स्वामी वासुकी नामक सर्प हैं। तीसरा लोक है मृत्यु लोक। महर्षि पाराशर ने राजा अम्बरीश से मृत्यु लोक की इन मणियों, रत्नों और उपरत्नों के बारे में वर्णन किया है। पुराणों में राजा बलि बड़े ही प्रतापी, दानवीर और मायावी असुर थे। इंद्रासन को छीनने के लिए राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इंद्र को हरा दिया। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण वटु का रूप धारण किया और बलि के यज्ञ में पधारे। तब भगवान विष्णु ने तीनों लोक तो 3 पग में नाप लिए और आधे पैर में शरीर की भिक्षा बलि से मांग ली। अपने सत्य वचन के पालनार्थ हेतु राजा बलि ने विष्णु जी को अपना शरीर सौंप दिया और उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान वामन जी का पैर लगते ही राजा बलि का शरीर वज्र का हो गया। तब इंद्र ने अपने वज्र से बलि को पृथ्वी पर गिराया तो उसके शरीर से अलग अलग रंग के अलग अलग रत्न प्रकट हुए। ये ही रत्न मृत्युलोक में प्राणी मात्र को उनके ग्रह अनुसार फल देते हैं। राजा बलि को इंद्र का वज्र लगने से पृथ्वी पर जो रक्त प्रभावित हुआ, उससे माणक की खानें बन गई। हीरा और रक्त मिलने से सूर्यकांत मणि बनी। उनके मन से 8 प्रकार के मोती प्रकट हुए। वज्र प्रहार से राजा बलि के कपाल से जो रुधिर बहा, उससे मूंगे की उत्पत्ति हुई। उनका पित्त गिरने से पन्ने की खानें बन गई। जहाँ जहाँ बलि के मांस के टुकड़े गिरे, वहाँ पुखराज की खानें बन गईं। उनके नेत्रों की पुतली से नीलम की उत्पत्ति हुई। उनकी मैदा से गोमेद रत्न की उत्पत्ति हुई और बलि के यज्ञोपवीत से लहसुनिया की उत्पत्ति हुई। बलि की कटी हुई नसें दूर दूर तक जब संसार में गिरी तो उससे फिरोजा मणि की उत्पत्ति हुई। उनके नेत्रों से चंद्रकांड मणि की उत्पत्ति हुई। बलि की त्वचा से तेल मणि की उत्पत्ति हुई और बलि के कफ से ओतपल रत्न की उत्पत्ति हुई। राजा बलि के पसीने से स्फटिक मणि की उत्पत्ति हुई। बलि का हृदय जब छिन्न भिन्न होकर उत्तराखंड में जा गिरा, उससे पारस मणि की उत्पत्ति हुई। राजा बलि की जीभ से उलुक मणि की उत्पत्ति हुई।
असुर के बाल एवं मुकुट से मिलकर राजा लाजावर्त की उत्पत्ति हुई, जिसको हम लेपिस के नाम से भी जानते हैं। रामायण कथा के अनुसार जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तब लंकाधिपति के वैद्य सुषेण नामक वैद्य ने द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी मंगाई थी। तब हनुमान जी ने वहां दीपक के समान सर्वस्त्र चमकती औषधि को देखा और वो उसे पहचान नहीं पाए, जिसके कारण वो पर्वत को ही उठा लाए। तब से रामचंद्र जी ने यह वरदान दिया कि अब से तुम इस मणि के स्वामी होंगे। बलि के मल मैदा से मासर मणि की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम एमनी है। इस मणि के स्वामी असुर हैं। राजा बलि के वीर से भीष्म पाषाण संघ एवं ईसव संघ की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए आधुनिक विज्ञान के अनुसंधानकर्ताओं ने जिन जिन राजा बलि के अंगों से रत्नों की उत्पत्ति हुई, उसके इतिहास को जाना। तत्पश्चात अनुसंधानकर्ताओं ने उन्हीं अंगों की सुदृढ़ता के लिए मनुष्यों पर प्रयोग कर अंगों के रोगों का समाधान किया, जिसमें वो 100% सफल रहे। उदाहरण के रूप में जैसे मोती रत्न राजा बलि के मन से उत्पन्न हुआ है। ज्योतिषी मन को नियंत्रण करने के लिए मोती धारण करवाते हैं। मन का कारक ग्रह चंद्रमा है। दूसरा उदाहरण राजा बलि के रक्त से माणक रत्न की उत्पत्ति का उल्लेख है। आज भी रक्त संबंधी दोषों को समन करने के लिए माणक रत्न को धारण कराया जाता है, जो सूर्य के समान रक्त का तेज बढ़ाता है। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं, जैसे फिरोजा नसों से उत्पन्न हुआ है। नसों के रोगों को ठीक करने के लिए फिरोजा धारण कराया जाता है। लाजवर्त की उत्पत्ति बलि के सिर व मुकुट से उत्पन्न हुई है। इससे माइग्रेन और शिरोरोग ठीक करने में लाजवर्त का प्रयोग हो रहा है। रत्नों एवं मणियों का प्रयोग हम भस्मों और जेम वाटर के रूप में प्रयोग करते हैं। शारीरिक अंगों की सुदृढ़ता और रोग शमनार्थ हेतु पूरा विश्व आधुनिक समय में इन भस्मों और मणियों का प्रयोग कर रहा है। अनादिकाल से ही रत्न पहनने की प्रथा चली आ रही है। राजा महाराजा और धनी वर्ग विलासिता और जेवर बनाने में इनका प्रयोग करते आए हैं। प्रसिद्ध मनीषियों ने प्राचीन समय में सभ्यता के साथ साथ इनके फायदे पर भी काफ़ी अध्ययन किया है। तो ये तो थी जानकारी रत्नों एवं मणियों के इतिहास के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको रत्नों के बारे में जो गलत और सही धारणा है उनके बारे में बताऊंगी, जिसके लिए आप हमारा वीडियो पार्ट 2 देखिएगा। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।